उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। खुद उनके कलाम लिखे, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। फिर मैं आगे पढ़ूं, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। मैं इसको 21वीं आयत से पढ़ूंगा। जो मुझसे खुदावंद है खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर। कौन दाखिल होगा जी? हाँ जी। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, खुदावंद है खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए। उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी। ए बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। आप बैठ सकते हैं। हमने खुदा के कलाम में से क्या पढ़ा था जी? मांगो तो। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि कलाम ने खुदा के कलाम लिखे कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको क्यों ना देगा। आपको पता है 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें जिन 6 चीज़ें ऐसी है जिन कह ले कि हर इंसान को जिसकी ज़रूरत है। 6 नीड्स है असल में इंसान की। आप मुझे बताए मोहब्बत की, कोई बंदा ऐसा है जो कह सकता है मुझे मोहब्बत की ज़रूरत नहीं? कोई है? 6 चीज़ें ऐसी है जिसको हर बंदे को ज़रूरत है। पहली चीज़ मोहब्बत। कोई बंदा ये नहीं कह सकता मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए। कोई कह सकता तो मुझे बताए। दुनिया का कोई बंदा, कोई बेवकूफ़ भी होगा ना, वो भी नहीं कहेगा मुझे मोहब्बत नहीं चाहिए, उसको भी मोहब्बत चाहिए। और 6 चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ खुदा दे सकता है, माँ बाप भी नहीं दे सकता। 6 चीज़ें ऐसी है ये जिसको सिर्फ खुदा आपको दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। माँ बाप, बहन भाई, कोई नहीं दे सकता। ये 6 चीज़ें सिर्फ खुदा दे सकता है। पहली चीज़ प्यार, सबको प्यार की ज़रूरत। दूसरी चीज़ पहचान, जो पहचान आपको खुदा दे सकता है ना, वो कोई नहीं दे सकता। दे सकता है जो पहचान आपको खुदा से मिलती है। मुझे बात बताएं, आप खुदा के बेटे और बेटी है, वो कैसे है? ये पहचान किसने दी? माँ बाप दे सकते हैं या कोई बहन भाई दे देगा आपको? जो पहचान आपको आसमान की बादशाही में ले जाए वो कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ खुदा दे सकता है। पहली चीज़ मोहब्बत, दूसरी चीज़ पहचान, तीसरी चीज़ एक्सप्रेशन। हर बंदा ये चाहता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। कोई बंदा है जो ऐसा जाएगा उसको बात हो वो एक्सप्लेन ना करे, किसी को एक्सप्रेस ना करे। ये भी खुदा आपको अकल दनाई हिकमत देता है कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। ये खुदा हिकमत देता है। चौथी चीज़ सिक्योरिटी। आपको बताओ कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता, सिर्फ खुदा ही दे सकता। दे सकता है। खुदा के कलाम में लिखा है तेरे एक तरफ कितने 1000 और तेरी दूसरी तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे नज़दीक ना आएगी। जो सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्शन खुदा ने सुमसी में है, खुदा ने सुमसी के लहू में, वो कोई नहीं दे सकता। कि दे सकता कोई सिक्योरिटी? माँ बाप नहीं दे सकते सिक्योरिटी, ना कोई बहन भाई भूल जाए कुछ सिक्योरिटी दे सकता आपको। दे सकता तो बताए, वो माँ बाप सिक्योरिटी कर सकता है आपकी? ऐसी कलाम में लिखे तेरे एक साइड पे 1000, दूसरी साइड पे 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। सिक्योरिटी अगर दे सकता तो खुदा दे सकता है। 5वीं चीज सेल्फ एस्टीम। आपको हर बंदे को ये चाहिए कि उसकी वर्थ हो। कोई बंदा यहाँ पे है जो ये चाहता है कि नहीं यार मेरी कोई अहमियत ना हो, मेरी वर्थ ना हो? कुछ चाहता है? कुछ चाहता है तो मुझे बता दे। ये सिर्फ खुदा दे सकता है आपको वर्थ और न्यू एक्सपीरियंस। ये सिर्फ खुदा दे सकता है, आपको कोई नहीं दे सकती। मैं बता रहा हूँ, ये माँ बाप के बस से बाहर अब आते, ये बहन भाइयों के बस से बाहर अब आते।
अगर कोई सिक्योरिटी दे सकता तो मुझे, कोई माँ बाप अपने बच्चों को सिक्योरिटी दे सकता है जैसी खुदा दे सकता, तो बताएं, चैलेंज कर सकता है? नहीं दे सकता। तो सिक्योरिटी, मोहब्बत सिर्फ खुदा। आपको पता है खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम लिखे बड़े वाज़ेह तौर पे कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। कैसे? मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने क्या किया जी? अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की क्या पाए? जिंदगी पाए। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही दे सकता है, लेकिन आपको मांगने की ज़रूरत है। हमने क्या पढ़ा जी? मांगो तो दिया जाएगा। आपको मांगना पड़ेगा। आपको पता है हम कल रात सीख रहे थे कि जो सुलेमान था, आपको खुदा, अच्छा सुलेमान के पास इतनी हिकमत कहाँ से आई? वैसे ही आ गई थी। सुलेमान के पास हिकमत वैसे ही आ गई थी, मांगता ही नहीं था, हिकमत खुदा ने दे दी उसे। खुदा से मांगा, खुदा ने उसे कहा मांग। हम फिर देख लेते हैं हवाला एक दफ़ा, पहला सलातीन उसका पहला सलातीन उसका 3 बाप और उसकी 4 से 5 आयत। हम एकदम बात क्या है जी? मांगो तो दिया जाएगा। हाँ जी, खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे 3 बाप उसकी 4 और 5 आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा उनके कलाम में लिखा है जबून में, मैं उसकी 4 आयत से पढ़ूंगा, और बादशाह जबून को गया ताकि कुर्बानी करे क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी, और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया और खुदा ने कहा मांग मैं तुझे क्या दूं। क्या कहा जी? अच्छा, मैं एक दफ़ा इस बात को ऐसे सीख रहा था, मैं कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। मुझे ऐसे लगता है, मेरा ये ऐसे एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लगता है कि जब हम दुआ बंद कर देते तो सामान बंद हो जाता। जब आप दुआ बंद करते थे ना तो सामान बंद हो जाता आपके लिए। दुआ आपके लिए सामान को खोल देती है। इसीलिए खुदा ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। आसमान बंद हो गया तो नहीं मिल रहा ना, सिंपल बात है। आसमान बंद हो गया, आसमान को खुदा ने बंद कर दिया, आपकी दुआ आसमान को खोलेगी एक्चुअली आपके लिए, क्योंकि खुदा ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। खुदा ने कहा मांगो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्यों ना पड़ो? इसका मतलब जब आप दुआ करेंगे तो आसमान खुलेगा आपके लिए। जब किसी की दुआ बंद होती है उसके ब्लॉक हो जाता है आसमान। खुदा असल में खुदा नहीं करता ब्लॉक, ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता। कैसे? क्योंकि मांगो तो दिया जाएगा ना। खुदा कैसे देगा आपको? तो आसमान ब्लॉक हो जाएगा। खुदा चाहते थे ना, पर कैसे दे? खुदा ने रूल बनाया, खुदा ने लॉ बनाया कि मांगो तो दिया जाएगा। खुदा नहीं करेगा, कि कभी भी याद रखिए, कभी भी खुदा किसी के लिए भी अपने रूल्स को चेंज नहीं करता। खुदा कभी भी किसी के लिए अपने रूल्स को चेंज नहीं करता, कभी भी नहीं करता। आपको पता है मूसा से गलती हुई थी और खुदा ने क्या उसके लिए अपने रूल को चेंज कर दिया था। खुदा ने सिर्फ ये कहा था कि तूने बोलना है, और उसने लाठी मार दी, गलती उसने ये की। और खुदा ने कहा अब तू उस मुल्क को दाखिल नहीं हो सकता। आपको पता है मूसा ने बारहा ये बात की और खुदा ने कहा चुप हो जा, आइंदा तेरी जुबान से मैं ये बात सुनूँ ना। अगर खुदा ने उसके लिए रूल चेंज नहीं किया तो खुदा किसी के लिए भी नहीं करेगा। बात आप समझ रहे? इसीलिए खुदा ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। आपको मांगना पड़ेगा। 2023 साल। अच्छा, मैं फिर आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं हमारी मुसीबतें नहीं कम होती, हमारी टेंशन ही नहीं कम होती, हम बड़े सालों से इस प्रॉब्लम में, हमें बड़े सालों से मसले चल रहे हैं। मांगो तो दिया जाएगा, सिंपल। कितना मांगते हो? अगर आप चाहते हैं कि अच्छा देखिए, आपको अगर लग रहा है कि आपका बड़ा मसला है, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, तो कितनी दुआ करनी है? 2 मिनट दुआ बड़ी है फिर। हाँ जी, हाँ जी, दुआ भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मांगो तो दिया जाएगा। अच्छा, हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम्स खुदा दुआ सुनता नहीं, चेंज करता है। खुदा दुआ सुन के ना सूरज को रोक देता है, कलाम में लिखी है बात।
आप लोग कहते हैं खुदा, छोटी छोटे मसले होते हैं लोगों के, जी ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा, तो लोग कहते हैं खुदा दुआ को सुनो। खुदा, बाइबल तो कहती है सूरज रुक जाता है लोगों की दुआओं से, लेकिन खुदा ने ये भी बात लिखी है कि खुदा ने उसके बाद किसी आदमी की दुआ नहीं सुनी कि सूरज रुक जाए। खुदा ने यशवा की दुआ सुनी थी। सुने जरा खुदा के कलाम में से देखते हैं। यशवा की किताब उसका 10वां बाब, मैं चले हम इसको पढ़ लेते, पीछे 11वीं आयत से पढ़ लेते ताकि ज़रा हमें समझ लग जाए। खुदा उनके कलाम में मैं इसको 12वीं आयत से पढ़ूँ। खुदा उनके कलाम में देखिए क्या लिखा है। यशवा की किताब उसका 10वां बाब उसकी 12वीं से 14वीं। जो लोग कहते हैं ना खुदा दुआ को सुनता नहीं है, खुदा हम बड़ी देर से मांग रहे हैं, हमारे मसले नहीं हल हो रहे, हम फंसे हैं, उनके लिए बात देखिए खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और उस दिन जब खुदावन ने अमूरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावन के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जबून पर, और ए चांद तू वादिये, और ए चांद तू वादिये इला, और ए चांद तू वादिये इयालून में ठहर रहा। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और करीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की यह बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसने मांगा, खुदा से खुदा ने एक रूल बनाया कि मांगो तो दिया जाएगा। और खुदा ने क्या किया? सूरज को रोक दिया। खुदा ने क्या किया? चांद को रोक दिया। और लोग कहते हैं दुआएं नहीं सुनी जाती, हम फंसे हैं, हमें इब्लीस बड़ा तंग करता है, हमें ये मसला है, हमें वो मसला है। सोचे जरा, अगर खुदा ने यशवा के लिए सूरज को रोक दिया, अगर खुदा ने यशवा के लिए चांद को रोक दिया उसकी दुआ सुन के, तो आपके लिए क्यों नहीं कुछ करेगा? खुदा तो से खुदा के कलाम लिखा है, खुदा आज कल बल्कि अब तक की है, वो तो चेंज ही नहीं होता। खुदा के कलाम लिखा है खुदा अनचेंजेबल खुदा है। खुदा तो चेंज ही नहीं होता, खुदा की फितरत बदल नहीं सकती। खुदा की फितरत बाइबल ने जो बता दी वही है, वो बदल नहीं सकती। जो बाइबल बता रही है, असल में बाइबल खुदा की नेचर को बता रही है। खुदा की नेचर क्या है? अगर खुदा ने उसके लिए सूरज रोका, चांद रोका, तो आपके लिए छोटे छोटे मसले नहीं हल करेगा। खुदा कह रहा है कि खुदा इसराइलियों के लिए लड़ा। क्यों? क्योंकि वो उसके लोग थे। तो आप तो उसके बेटे और बेटी है, आपके लिए क्यों नहीं लड़ेगा? हम गीत तो गाते हैं, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, और जंग कभी नहीं, पर जंग डायरेक्शन में गलत जाती है। हमारे जंग करने की डायरेक्शन गलत होती है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, शायद नेक्स्ट में मैसेज दूं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 साल में मांगना पड़ेगा। कौन चाहता है उसके लिए आसमान खुले? अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, आसमान ब्लॉक हो जाता है। आपकी दुआ रुकती है, आसमान ब्लॉक हो जाता है, आपके आसमान खुलना बंद हो जाता है आपके लिए, क्योंकि खुदा ने जो कह दिया, फिर बात वही, आसमान और ज़मीन तो टल जाएगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेगी। अगर आप चाहते हैं, अच्छा जैसे ही आपकी दुआ बंद होगी, प्रॉब्लम, शैतान आपको ऐसे घुमा के उल्टा के मारेगा ना कि आपको समझ भी नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ कि शैतान आपको उठा के घुमा के पटकेगा कि इसको समझ भी नहीं आएगी उसके साथ हो क्या रहा है। देखिए, पटकने का मतलब ये नहीं कि उठा के उसने फर्श पे मार दिया। मुसीबतें, टेंशनें, दुख, तकलीफें, परेशानियां, लड़ाई झगड़े, पता नहीं क्या क्या, ये है। अब ये तो नहीं होना कि इब्लीस ने सामने आके तो किसको गोली मार देनी, ऐसा तो नहीं है। इब्लीस टेंशन क्रिएट करेगा आपकी ज़िंदगी में, परेशानियां क्रिएट करेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ इससे सिक्योरिटी दे सकता है तो वो खुदा दे सकता है। कोई है ज़ात तो बता दे कोई।
अगर ऐसी सिक्योरिटी दे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के लहू की जो सिक्योरिटी है, सिर्फ वाहिद खुदावंद यीशु मसीह के लहू में इतनी कुदरत है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लहू में इतनी कुदरत है कि उसको इब्लीस क्रॉस नहीं कर सकता, बाकी हर चीज़ को क्रॉस कर सकता, क्योंकि उसके पास भी कुदरत है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लहू से बड़ी कुदरत नहीं। अगर खुदावंद यीशु मसीह के लहू की प्रोटेक्शन है आपके घर, तो उसको वो क्रॉस की नहीं जा सकते। वो इब्लीस में ये एबिलिटी नहीं है कि उसको क्रॉस करें, कैपेसिटी नहीं है उसमें कि क्रॉस करें। कर सकता है क्रॉस, यीशु के लहू की कवरेज जो हो। आपको पता है, मैं आपको बता रहा था कि फरिश्ते भी जब आप यीशु के लहू को अप्लाई करते हैं तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फरिश्ते भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं। यीशु के लहू को जब आप अप्लाई करते हैं ना, तो फरिश्ते भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कलाम में मुकाशफा में क्या लिखा है? वो लहू के सबब से गालिब आए। कौन? फरिश्ते भी गालिब आए। कि वो ऐसी कीमती चीज़ बहा दी गई है, वो ऐसी, देखिए ऐसी कीमती चीज़ है, उसने दुनिया बदल के रख दी। ऐसी कीमती चीज़ है, इसने दुनिया से हर गुनाहगार को खरीद ली। कलाम में वैसे तो नहीं लिखा कि तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से क्या करो? खुदा का जलाल जाहिर करो। तो सोचे अगर खुदा ने यशवा की दुआ सुनी, सूरज रोक दिया, चांद रोक दिया, तो आपके लिए पता नहीं क्या क्या रोक सकता, लेकिन मांगो तो दिया जाएगा। दूसरी चीज, कितने लोग जानते हैं, अब सब लोग जानते हैं, बादशाह था एक बनी इसराइल का, हिजकिया। आपको पता है जिसकी उम्र खुदा ने 15 बरस बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? देखिए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। खुदा के कलाम में से देखिएगे, यूसाया की किताब, उसका 38वां बाब, उसकी 4 से 5 आयत खुदा के कलाम में से देखिएगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पीछे से पढ़ूंगा, क्योंकि ताकि मेरी स्टोरी की समझ लग जाए। 38वें बाब की मैं पहली आयत से पढ़ूंगा, सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा के कलाम लिखे, उन्हीं दिनों में हिजकिया ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यूसाया नबी अमूस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? खुदा कह रहा है, ये यूसाया नहीं कह रहा, ये खुदा ने उसे मैसेज दिया कि मर गया, ये समझ, इसका टाइम पूरा हो गया। वो अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुदा ने उसे कहा, खुदा ने उसे बता दिया कि गया, और उसने जाके उसको बता दिया। सुने, तब हिजकिया ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से क्या की? मांगो तो, हाँ जी। तब हिजकिया ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा, और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिया जार जार रोया। क्या हुआ? इसका मतलब है कि उम्र कोई अपनी बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर वो खुदावंद के हुजूर परफेक्ट सारी जिंदगी चला हो तो। मैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये शेयर नहीं कर सकता बात, लेकिन मुझे इस बात का मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया। इस बात को जो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, इसी बात को एक्सपीरियंस किया हुआ। मुझे पता है खुदा ने एक बंदे की ज़िंदगी बढ़ाई, लेकिन उसके कामों की वजह से बढ़ाई। सुने जरा, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तब खुदावंद का ये कलाम यूसाया पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिया से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। क्या की जी? क्या सुनी? मांगो तो दिया जाएगा। समझो, दुआ से उम्र भी बढ़ती। लोग कहते हैं मुसीबतें नहीं कम होती, इब्लीस बड़ा तंग करता है, इब्लीस ने फंसाया हुआ है, खुदा कह रहा है उम्रें बढ़ा देता है, खुदा दुआ सुन। लेकिन हाँ, कुछ चला भी होगा ऐसा। अब ये ना होगा सारी ज़िंदगी उसने काम किए उल्टे, तो खुदा को खुदा मेरी उम्र बढ़ा दे ताकि थोड़े और गुनाह कर लो। वो सारी ज़िंदगी खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है। खुदा के कलाम लिखे है, सुने, और कहा कि खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा के मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से, क्या कैसे चलता रहा? सच्चाई से, पूरे दिल से चलता रहा, और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिया क्या किया जी? जार जार रोया।
और खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है, तब खुदावंद का कलाम योसाया पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ क्या सुनी। सुने, दुआ क्या करती है, आसमान को खोल देती है। आसमान खुला तो दुआ सुनी गई ना, अगर वो दुआ ना करता तो आसमान ब्लॉक ही था उसके लिए। दुआ आसमानों को खोल देती है आपके। हम अक्सर दुआ में कहते हैं खुदा आसमान के दरीचों को खोल के बरकत दे, दुआ मांग रहे खुले के दरीचे, पक्की बात। ये जो आप बोलते ही वैसे ही नहीं बोलते, प्रैक्टिकली होता है। तो खुदा आसमान के दरीचों को खोल के बरकत दे, खुदा देता है आसमान के दरीचों को खोल के बरकत। सुनो जरा खुदा के कलाम में आगे के लिखा है, तब खुदावंद का ये कलाम हिजकिय्याह पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से क्या है कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ाऊंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं इस शहर की हमायत करूंगा। क्या हो जाएगा जी? अब मुझे बताए, अगर कोई बंदा ये कि खुदा दुआ सुनता नहीं जी, मैं फंसा हूँ, मैंने ये कर लिया, मुझे वो मसले है, मुझे शैतान बड़ा तंग करता है, मुझे शैतान रात को आगे काटता है। बहुत से लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। देखिए, वो अगर कुछ ऐसा मसला है तो वो दुआ नहीं करता, अगर कोई ऐसा मसला है तो बाइबल नहीं पढ़ता। उसको दुआ करनी पड़ेगी, उसको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उसको चर्च के साथ अटैच होना पड़ेगा, उसको खुदा के साथ अटैच होना पड़ेगा, उसको खुदा के लोगों के साथ अटैच होना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो खुदा तो सूरज रोक देता है लोगों के लिए, खुदा तो चांद रोक देता है अपने लोगों के लिए। खुदा तो बाइबल बता रही है कि खुदा ने 15 साल उम्र बढ़ा दी, उसने कहा खुदा मैं तेरे साथ चलता रहूं, जो तेरी नज़र में भला था मैंने वही किया, अब खुदा मुझे ब्लेस कर। खुदा ने 15 साल उम्र बढ़ा दी। इसका मतलब खुदा दुआओं को सुनता है। इसका मतलब है कि खुदा तो उम्रें बढ़ा देता है। इसका मतलब है खुदा तो चांद रोक देता है, सूरज रोक देता है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। तो फिर दुआ कैसे नहीं सुनी जाती? अब तो अब इसराइल का एक बादशाह था, एक बादशाह था जो बड़ा करप्ट बादशाह था, लेकिन मैं समझता हूं अब इसराइल का सबसे करप्ट बादशाह था, सबसे करप्ट। अच्छा, अगर इसराइल के टॉप बादशाह की कोई बात करें तो वो दाऊद है, जिसको खुदा स्टैंडर्ड रखता था, जिसको खुदा दाऊद को खुदा ने सेट किया हुआ था कि ये स्टैंडर्ड है, ये इसराइल के बादशाहों के लिए स्टैंडर्ड है, ये मॉडल है। असल में दाऊद मॉडल था इसराइल के सारे, इसराइल का या यहूदा के बादशाहों के लिए मॉडल था, रोल मॉडल था दाऊद कि ये रोल मॉडल है, ऐसा बनो। खुदा कहता था ये ऐसा बनो कि दाऊद जैसा बादशाह बन। और अब एक ऐसा रोल मॉडल था जो बदकारी में था, सबसे बदकार। खुदा के कलाम में लिखा है कि उससे बदकार था ही कोई। उस बादशाह से बदकार, उस बादशाह से और उसकी बीवी से बदकार कोई बंदा नहीं था। उसकी बीवी ने खुदा के नबियों को मरवाया। उसकी जो बीवी थी उसने खुदा के नबियों को, अच्छा हुआ ये, नबूवत एक शख्स होता है, उसका नाम नबूवत होता है, उसका एक ताकिस्तान होता है। तो अब के महल के साथ ही उसका ताकिस्तान होता है, तो वो उसको जाके रिक्वेस्ट करता है, उसे कहता है कि ऐसा कर, तू मुझे ये ताकिस्तान दे दे, तुम मुझसे पैसे ले, जितने तू पैसे चाहता है, जितने इसके पैसे वो ले, या तू ऐसा कर कि मुझे ना मैं तुझे कहीं और अच्छी ज़मीन ले देता हूँ। वो कहता है नहीं जी, मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं कैसे भेज दूँ। वो क्या होता है जी, होता ही है कि वो अपनी बीवी को जाके बताता है, वो खाना शाना नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, तो उसकी बीवी उसके पास आती है, उसे पूछती है कि क्या मसला है, तू इतना क्यों उदास है। वो कहता है जी ऐसे, वो सारी बात बताते हैं, ऐसे ऐसे मैं उसके पास गया तो उसने जो है वो अपना इनकार कर दिया। वो एक प्लान करती है, उसकी बीवी बदकार होती है, खुदा के नबियों को मरवाया उसने। अच्छा, वो प्लान करती है, वो प्लान ये करती है कि उसको फंसाती है, उसके ख़िलाफ़ बगावत करती है, वो लोगों को इकट्ठा करती है और उनको भेजती है, और वो उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने खुदा के ख़िलाफ़ बगावत कुफर बका। वो क्या करते हैं, उसे मार देते हैं। हम देख लेते हैं स्टोरी। ये था, निकाले ज़रा पहला सलातीन थोड़ा सा, ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ लग जाए। पहला सलातीन उसका 21वां बाब, पहला सलातीन।
पहला सलातीन उसका 21 मैं सारा तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं इसको आपको भी ऐसे पढ़ता हूं। चले 13वीं ऐसे पढ़ देता हूं। अब अच्छा, उसने प्लान क्या किया, उसने लोगों को इकट्ठा किया, कुछ बदकार लोगों को, ताकि उसके खिलाफ प्लान करे। प्लान सुने जरा। और वो दोनों आदमी जो शरीर थे आकर उसके आगे बैठ गए, और उन शरीरों ने लोगों के सामने उसके यानी नबूवत के खिलाफ ये गवाही दी। उसका नाम नबूवत है, उस बंदे का नाम नबूवत है। नबूवत ने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। तब वो उसे शहर के बाहर निकाल ले गए और उसको ऐसा संसार किया कि वो मर गया। फिर उन्होंने इजबल को कहला भेजा कि नबूवत संसार कर दिया गया और मर गया। ये उसकी बीवी ने सारा प्लान किया। अच्छा, अब हुआ क्या, जरा सुने। अब खुदावंद को, खुदा की नज़र में सारा कुछ, मुझे बताए, खुदा से कुछ छुप सकती है बात? खुदा ने यूसाया, आपको तो इंसान जो मर्जी कर ले, उसको खुली छूट है, लेकिन हिसाब खुदा के हाथ में है। ये याद रखें, इंसान अपनी ज़िंदगी में रहते जो मर्जी कर ले, पर हिसाब खुदा पूरा लेगा। ये बंदा सिर्फ ज़हन में रखे, हिसाब परफेक्ट होना है, कि वो किसी हिसाब में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ेगा। खुदा कभी कमी पेशी नहीं छोड़ता। सुने जरा। और खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ कि उठ और शाह इस्राएल अखयब से जो सामरिया में रहता है मिलने को जा। देख, वो नबूवत के ताकिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को वहां गया है। सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया? सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूवत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। क्या करेंगे? खुदा हिसाब पूरा लेता है, याद रखना। खुदा का जो इंसाफ वो परफेक्ट है। जैसा बीज बोया जाएगा वैसे ही उसे काटना पड़ेगा। सुने जरा खुदा कलाम लिखे। और अखयब ने एलिया से कहा, ऐ मेरे दुश्मन, क्या मैं तुझे मिल गया? वो उसे अपना दुश्मन समझता था। सुने जरा। उसने जवाब दिया तू मुझे मिल गया इसलिए कि तूने खुदावंद के हुजूर बदी करने को अपने आप को बेच डाला। तूने खुदावंद के हुजूर बदी करने को क्या किया? बेच डाला। सुने जरा। उसने जवाब दिया, देख, मैं तुझ पर बला नाजिल करूंगा और तेरी पूरी सफाई कर दूंगा, और अखयब की नस्ल के हर एक लड़के को, यानी हर एक को जो इस्राएल में बंद है और उसे जो आजाद छूटा हुआ है, काट डालूंगा, और तेरे घर को नबूवत के बेटे यरबहाम के घर के और अखिया के बेटे बैशा के घर की मानिद बनाऊंगा। और गुस्सा दिलाने के सबब से जिससे तूने मेरे गजब को भड़काया और इस्राएल से गुनाह कराया। और खुदावन ने एजबल के हक में भी ये फरमाया कि यजरील की फसील के पास कुत्ते एजबल को खाएंगे। क्या करेंगे जी? किसको? उसकी बीवी को। खुदा का मैंने बताया इंसाफ परफेक्ट है। जैसा बीज कोई बोता है वैसा काटता है। सिंपल बात है। अक्सर मिसाल देते हैं कि क्या कोई अगर सेब का बीज उगाए तो वो आम काट सकता है? या कोई आलू का बीज उगा के कहे जी मुझे सेब मिल जाए, सेब वाली प्रोटीन मिल जाए, सेब वाली ग़िज़ायत मिल जाए? पॉसिबल है ऐसा? जो बीज उन्होंने बोया था खुदा ने वही कटवाया। सुने जरा। अखयब का जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरेगा उसे हवा के परिंदे चट कर जाएंगे। सुने जरा क्या लिखा है। मैंने बताया था अखयब रोल मॉडल था बदकारी में। इस्राएल के बादशाहों के लिए रोल मॉडल था, बदकार इससे कोई नहीं था। सुने जरा। क्योंकि अखयब की मानिद कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावन के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला था, और जिसे उसकी बीवी एजबल उभारा करती थी। क्या करती थी? इसका मतलब है कि इस्राएल का बदतरीन बादशाह था। कौन? अखयब। इस्राएल का खुदा कह रहा है कि इस्राएल हुआ ही कोई नहीं था। और सुने जरा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दुआ की पावर। मैं आपको दुआ की पावर बता रहा हूं। सुने जरा। और उसने
सुनील क्या लिखा, और उसने नहायत हैरत अंगेज काम यह किया कि अमूरियों की तरह जिनको खुदावन ने बनी इसराइल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की, बुतों की भी उसने पैरवी की, मतलब नबियों को मारा, बुतों की पैरवी की, पता नहीं क्या क्या किया। अगर खुदा कह रहा है कि उससे बदकार था ही कोई नहीं तो फिर, लेकिन देखिए खुदा ने किया क्या उसके लिए। जब अखीअब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। क्या करने लगा जी? खुदा से डर गया। इतना बदकार बंदा खुदा से डर गया। उसने कहा हो कलाम कह रहा है, उसने क्या किया? उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, डर गया खुदा से। हो खुदा का मैसेज आ गया, खत्म हो गई मेरी बात। और अपने तन पर टाट डाला, रोजा रखा और टाटी में लेटने दबे पाओ। और खुदा ने क्या किया? सुने जरा। तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ, तू देखता है कि अखीअब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया, बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया है इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा। खुदा ने कैंसिल कर दी उसके अयाम से बला। लेकिन खुदा तो सच्चा है, यानी खुदा तो रास्त है। खुदा ने कहा है कि बाप दादा की बदकारी की सजा तीसरी और चौथी पुस्तक दूंगा। सुने, अब खुदा उसको पूरा कर रहा है। तू देखता है कि अखीअब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया, बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया इसलिए मैं उसके अयाम में बला नाजिल नहीं करूंगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में, उसके घराने पर यह बला नाजिल करूंगा। खुदा का इंसाफ परफेक्ट ही रहता है। खुदा ने कहा ये बना है लेकिन इसके बेटे पे करूंगा। अब सोचे, लेकिन खुदा ये सोचे कि खुदा ने उसकी सुन ली दुआ। इसराइल का करप्टरीन बादशाह, और खुदा उसकी दुआ सुन। खुदा ने कहा मेरे हुजूर खाकसार बन गया, ये ठीक हो गया। अब मैं, खुदा ने उसको छोड़ दिया। आपको पता है एक और बादशाह को खुदा ने उसके साथ ऐसे ही किया था। एक इसराइल का बादशाह था, वो अच्छा बादशाह था, उसने बस कुछ गलती की तो खुदा ने क्या खुदा ने कहा मैं इसके याम में नहीं करूँगा, इसके बेटों के याम में करूँगा। लेकिन बात है खुदा क्या सुनता है? दुआ को सुनता है। अगर खुदा ने फिर सोचे सूरज चांद को यशवा के लिए रोका तो आपके लिए क्या करेगा? सोचे ज़रा, अगर खुदा ने हिजकिया की उम्र 15 साल बढ़ा दी, सोचिए अगर खुदा ने इसराइल के सबसे करप्ट बादशाह की दुआ सुन ली। लेकिन हाँ, वो खुदा के कलाम लिखा, वो खाकसार बन गया। कलाम में लिखा वो दबे पाँव चलने लगा, उसने टाट हो रिया, रोज़े रखना शुरू कर दिए, कपड़े फाड़ दिए अपने, बादशाह इतना खाकसार बन गया। तो सोचे खुदा ने उसकी दुआ सुन ली, तो फिर लोग कैसे कह सकते हैं कि खुदा दुआ नहीं सुनता? लोग कैसे कह सकते हैं जी मसले मसाइल नहीं ख़त्म होते, हमें इब्लीस तंग करता है, हमें ये कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमें ये कर दिया? नहीं, खुदा के कलाम में कभी नहीं लिखा कि खुदा ने इब्लीस को अथॉरिटी दी है कि वो बर्बाद करे। खुदा के कलाम में ये लिखा है सांपों और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें हरगिज़ किसी चीज़ से कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। ये खुदा के कलाम में आपको अथॉरिटी है, चर्च के पास, कलीसिया के पास ये अथॉरिटी है कि सांपों और बिच्छू को कुचलो। लेकिन हाँ, इससे पहले हम आयत थोड़ी पढ़ते हैं इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। नहीं, खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबे नहीं होगे और इब्लीस का मुकाबला करोगे तो पटकेगा। इब्लीस का मुकाबला कैसे करना है? खुदा के ताबे हो जाओ और फिर इब्लीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। कैसे? सोचे जरा, खुदा के कलाम में वाज़िया तौर पर लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। उसकी लाइफ चेंज होगी अखीअब की। जब वो हलीम हो गया, उसने दुआ की तो उसकी लाइफ चेंज हो गई। ये उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। कोई कह सकता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा क्या जी? मांगो तो। अब कौन कह सकता है कि अगर बाइबल ये सारा कुछ बता रही है तो कौन कह सकता है कि हम मांग रहे हैं तो खुदा दे नहीं रहा? फिर अगर मांग रहे हैं तो फिर खुदा के कलाम में लिखा तुम मांगते हो पर अच्छी नीयत से नहीं मांगते। देखिए ज़रा खुदा के कलाम में हमें एक और हवाला देखेंगे, याकूब का ख़त, आखिरी चंद बातें, 2-3। याकूब का ख़त
याकूब का आम खत उसका पहला बाब उसकी 5वीं और 8वीं, 5वीं से 8वीं। खुदा के कलाम देखिए क्या लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदावन से क्या करे, देखिए मांगना ही पड़ेगा। खुदा ने, अच्छा मैं तो आपको एक बात बताता हूँ। एक ना पास्टर थे, उनके माँ बाप जो है वो चाहते थे कि मेरे माँ बाप भी बच जाए, मेरे माँ बाप भी अब्दी ज़िंदगी में दाखिल हो। वो तब तक बचे नहीं थे, तो वो 3 साल हो गए, 3 साल से मांग रहे थे पर कोई जवाब नहीं था, कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कहा कि खुदा मैं ब्रेक करता हूँ, उन चीज़ों को कैंसिल करता हूँ, सारी रुकावटों को। जब मांगा, परफेक्ट तरीके से मांगा, तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने उन्हें बताया कि मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, अगर कोई आपके घर में कोई ऐसी चीज़ें जो हमने सीखा भी था, जैसे इसराइलियों के पास वो चद्दर थी, एक चद्दर की वजह से खुदा आ नहीं रहा था, तो वो ऐसी घर में कुछ चीज़ थी, उन्होंने उसे निकाला, जलाई, और आपको तो वो एक ऐसी उनकी गवाही थी कि वो बता रहे थे कि जब उन्होंने वो किताब, एक जैसे हुक्का टाइप नहीं होता, एक हुक्के टाइप की चीज़ थी, उसके अंदर वो थी, शीशे का हुक्का था, उसके अंदर एक बुक थी, पता नहीं क्या बुक थी, वो खुदा जानता है। तो उस बुक को जब उन्होंने निकाला, तो जब उन्होंने उसको आग में डाला तो वो जली नहीं बुक, वो काफ़ी आग में जलाते रहे, जली नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा ना यस्सु के नाम से जल, किताब जल गई। असल में खुदावंद यीशु के नाम से सब कुछ मानते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से सब। अच्छा देखिए, आप जो मर्जी कहते रहे, जब तक यीशु के नाम को यूज़ ना करना, खुदा ने कहा मेरे नाम से, मेरे बाप से जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए कर देगा। सुने जरा कलाम में क्या लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा, वो शख्स दो दिला है और अपनी बातों में बेकयाम। इस समय जब मांगना तो शक नहीं करना। देखिए ये की है, ये बाइबल में एक की खुदा ने दी, एक खुदा ने कह ले कि एक ज़बरदस्त एक पॉइंट दिया आपको, की दी है कि शक नहीं करना। अब वो तो शक क्या है, ईमान को खा जाता है। शक क्या है, क्या शक ईमान को खा जाता है। तो जब भी आप दुआ करें तो खुदा ईमान रखे, खुदा ने दे दिया। आपको पता है खुदा ने जब भी शिफा दी तो कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दी। किसने किया अच्छा? ईमान ने। ईमान बड़ी चीज़ है। खुदा ने देखिए, अगर खुदा ने कुछ कोर्ट कर रहे तो वैसे नहीं कर रहे। अगर वो कह रहे जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आपको पता है खुदा के पास एक शख्स आया जिसके बेटे में बदरू थी, तो शिगिर्द उसे निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसका बाप उसके पास आता है तो कहता है कि खुदा ने कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ? उन्होंने कहा जी अच्छा। उसको कहता है जी तू कुछ कर सकता है? उसने कहा जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब जो ईमान की बात है, शक नहीं। जब हमने मांगना है तो बड़ी ज़बरदस्त की ये है कि आपने मांगना है ईमान से। चौथे बाब की सिर्फ हम 2-3 यहाँ पर देखेंगे। चौथे बाब की 3री और 4थी आयत, खुदा के कलाम के तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। जब मांगना है तो बुरी नीयत से नहीं मांगना। मांगना है तो खुदा, सबसे पहले खुदा के कलाम लिखे पहले तुम ढूंढो, किसकी? क्या ढूंढना है जी? बादशाही। फिर वो सारी चीज़ें तुमको, गीत भी गाते हैं, तो सबसे पहले तो बादशाही की तलाश करें ना, बाकी चीज़ें तो सारी पीछे ही है आपके। सोचे खुदा के हाथ में है ना सारा कुछ। अगर सुलेमान को इतनी हिकमत दे सकता तो आपको नहीं दे सकता। अगर सुलेमान को इतनी दौलत दे सकता तो आपको नहीं दे सकता। सिर्फ दौलत की गेम नहीं, बात समझ रहे आप? सबसे पहली बात तो ये मांगे खुदा मुझे अबदी ज़िंदगी दे, मुझे वो अक्ल हिकमत दनाई दे कि मैं तेरे कलाम को समझ सकूं, तेरे कलाम को पढ़ सकूं, तेरे कलाम पर अमल कर सकूं। बड़ी बात, सबसे बड़ी बरकत ही है।
5वें बाब की 11वीं आयत खुदा के कलाम में से देखिए कि खुदा उनके कलाम में देखिए क्या लिखा है। खुदा के कलाम लिखे 13वीं आयत, अगर तुम में कोई मुसीबत ज्यादा हो तो क्या करे जी? मांगो तो दिया जाएगा। खुदा कह रहा है मुसीबत ज्यादा हो तो दुआ करे। इसका मतलब दुआ वाहिद एक ऐसा हाल है। एक मेरी बात याद रखिए, जितनी जिंदगी में जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, जितने मर्जी मसले मसाइल हो, जितनी मर्जी टेंशन हो, निकालेगी दुआई, याद रखना। और कोई चीज़ आपको निकाल नहीं सकती। कि जब आप दुआ करेंगे तो आसमान खुल जाएगा। जब आप दुआ करेंगे, चांद सूरज रुका था ना, आपके लिए भी रुकेगा। जब आप दुआ करेंगे तो उसकी उम्र 15 साल बढ़ी थी ना, आपके लिए भी होगा। जब उसने दुआ की तो बदकार तरीन बादशाह को खुदा ने छोड़ दिया, आपको भी छोड़े। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है, कौन सा ऐसा गुनाह है जो यीशु के लहू से धुलना है? कोई ऐसा नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यीशु के लहू से धुलना से। अब होता है खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जब खुदा माफ़ करता है तो ऐसे गुनाह को फेंकता है जैसे पूरब से पश्चिम, और याद भी नहीं करता। खुदा इंसान नहीं कि बार बार आए जी तूने ये कर किया था, कल तूने परसों ये किया था। खुदा माफ़ करता है। ये खुदा की कुदरत, ये असल में खुदा की मोहब्बत है। और आखिरी की मैं आपको देने लगूँ, पहला यूहन्ना, आखिरी की बड़ी ज़रूरी चीज़ आपके साथ शेयर कर लगूँ। पहला यूहन्ना उसका 3रा बाब और उसकी 22वीं आयत, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में देखिए क्या लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ उसे पसंद है उसे बजा लाते हैं। इसका मतलब की ये है कि अगर उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं और जो खुदा को पसंद है अगर वो काम करते तो फिर तो पक्की दुआ सुनेगी आपकी। ये की है। अब मसला ये है कि लोग हुक्मों पे अमल नहीं करते, लोग जो खुदा को पसंद है वो नहीं करते, खाली दुआ करते हैं। अब सुने कैसे? तो खुदा के कलाम में एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदा गुनाहगार की दुआ, देखिए वो खाकसार हुआ था, अखी अब खाकसार हो गया। खुदा के कलाम में उसने टाट ओढ़ दिया, उसने रोजे रखे, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, वो दबे पाँव चल बादशाह होकर उसने ये कंडीशन कर ली अपनी, और फिर खुदा ने उसकी सुन ली। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक ज़बरदस्त की है कि हम मांगते अगर मिलता नहीं तो मसला ये कि या तो खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते और खुदा को जो पसंद है वो करते हैं, तो फिर कैसे सुनेगा? अब सोचे ज़रा, कोई बंदा जनाकारी करी जाए, कोई बंदा चोरी करी जाए, कोई बंदा झूठ बोली जाए और खुदा को खुदा कर दे, साल से दुआ भी कर रहा है कि ये कर दे, सुन लेगा खुदा? पॉसिबल है खुदा सुन ले? अब मसला है कि खुदा के उस पर भी तो आना पड़ेगा, खुदा क्या चाहता है, हुक्मों पे अमल करना पड़ेगा ना, माननी पड़ेगी ना खुदा की बात, फिर खुदा सुनेगा। सुने दूसरी की 5वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत, आखिरी हवाला। खुदा उनके कलाम में लिखे है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है और उसका सबब, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के माफिक कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। किसकी मर्जी के माफिक? खुदा की मर्जी के माफिक। आपने ये भी देखना है कि आप खुदा की मर्जी के माफिक मांग रहे, आप कुछ वैसे ये तो नहीं मांग रहे कि जो वो सुने ही ना। हाँ जी, सुने तो। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप मांगते हैं तो खुदा की मर्जी की देखिए, अगर खुदा यीशु मसीह ने आपको ये पैटर्न दिया ना, जब वो दुआ कर रहे थे गतसमनी बाग में, उन्होंने कहा खुदा मैं ये चाहता हूँ, बाप मैं ये चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब भी दुआ करे तो दुआ में ये भी रखे, खुदा मैं ये चाह रहा हूँ पर मर्जी तेरी पूरी हो, कि तू मेरे से बेहतर जानता है। खुदा आपसे बेहतर जानता है आपके बारे में कि नहीं? कई दफ़ा लोग खुदा से ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो इतनी बड़ी होती है, खुदा को पता है ये से संभाल नहीं पाएगा। अच्छा देखिए, खुदा को तो पता है। तो खुदा से जब भी मांगे, खुदा से ही मांगे, खुदा ये मेरी बात है पर नहीं, मर्जी तेरी पूरी होगी, तू बेहतर जानता है। मर्जी खुदा बेहतर जानता है ना। लेकिन फिर रूल मांगो तो सारी चीज़ें खुदा के कलाम से हमने सीखी, मांगने से मिलती है। और आपको पता है खुदा के कलाम लिखे जो कोई मुसीबत में हो वो दुआ करे। तो जब भी कोई ये ना कहे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है मांगना पड़ेगा, लेकिन परफेक्ट
तौर से मांगना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल मांगना पड़ेगा, खुदा अपनी यीशु मसीह के नाम से मांगना पड़ेगा। और फिर अगर मांगना है तो क्या हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें, मांगना है तो क्या हम खुदा के जो खुदा को पसंदीदा काम है वो करें। पसंदीदा काम क्या, बाइबल में। तो इन सब बातों का जब आप ख्याल रखते हुए मांगेंगे तो फिर खुदा अपने उस कलाम को पूरा करेगा। मांगो तो दिया जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे।